देवियों और सज्जनों, आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक ओर है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि खुद बालवीर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव विवान, यहाँ पे परिया हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी है। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये टिम्मी आंटी ऑल्सो नोन एज भैरानी तिमनस और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई है। खेल लोक माई गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। अरे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु ख तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा, ऐसे। उसके बाद बिंदु ख पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु क तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। यह प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। लेट्स डू इट बालवीर। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तो मेरी चिंता छोड़ो। आरोही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। एक खेल ऊपर तो दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा, क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल, श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस।
देवियों और सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अकल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब। मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ, कम ऑन। आरोही, मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी के ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ, सही कर रहे हो, एकदम सही। शाबाश। शाबाश मंद, हाथ लो, ताली लो, ताली लो, ताली लो। ताली? वो तो मैं लाना ही भूल गया। लेके आता हूँ। नहीं। अरे लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या? मंद ताली ढूंढने वापस बिंदुका पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल को चक्कर आ रहा है। सुतली! सुतली? अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए उसको। अरे छोड़ो ना। छोड़ो सुतली को, वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। हाँ। अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुलाओ। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। बालवीर! बालवीर है! बालवीर है! बालवीर! अरे नहीं, हाथ से बजाने वाली ताली, हाथ से बजाने वाली ताली। ओह, ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार न जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ। इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ ना। आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ। लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी अकल अब बिंदुका से बिंदुका की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। ये तो कैंगरू उसका चाचा निकला। और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। 2 minutes 30 seconds. अब पता चलेगा किडनैपर अंकल को। गलती कर दी तुमने। मुझे यहाँ बुला। अरे बालवीर, विलन उधर है, आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवीर, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए इस अंकल सत्ती को। नौकर हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवीर, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश। अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना, तो तुम सबके गले के अंदर चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? सुतली, सुतली तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। पर ये बालवीर को क्या हुआ है?
बालवीर की नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है, पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम। और अब दूसरी टीम की बारी। डोंट वरी आरोही, हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट्स 2 सेकंड। आरोही, नीचे मत देखो, बस विवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। अदल और मन के सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा आरोही, डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। खुद पर हिम्मत रखो और उठो, कम ऑन। यूपी की वासी होते हैं बड़े साहसी, कम ऑन। वेरी गुड, कम ऑन। शुरुआती झटकों के बाद अतिथि जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कम ऑन, कम ऑन। आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही हैं। शाबाश, शाबाश आरोही। अरे ये तो जीतने वाली है। भैरानी रे, कुछ करो। अब ये क्लाउड्स आइस की तरह हार्ड नहीं, बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे। ये क्लाउड सडनली इतना स्टिकी क्यों हो रहा है? बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धंस रही हो। आखिरकार आरोही ने बिंदुका से बिंदुखा तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हों। लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
गया है और वो अपना कीमती समय गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। ये नियमों के खिलाफ है। हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी, हम तो यहीं आपके सामने खड़े हैं। अकल और मन ने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। Come on, Vivan! You can do this, Vivan! Come on! प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा। और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया। इसका मतलब अकल और मन पहली प्रतियोगिता में जीत गए। नहीं नहीं देवजू और सज्जनों, विमान नीचे नहीं गिरे, वो तो वापस ऊपर आ रहे हैं जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो। लेकिन भालपरी ये तो टोटल चीटिंग है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन ये चालबाजी अकल और मन ने नहीं की है, तिमनासा ने की है। तुम दोनों बस प्रतियोगिता पर ध्यान रखो। लेकिन भालपरी, अगर गेम्स ही अनफेयर होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस वीक होते जाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। असली विजेता वही होता है जो हर मुसीबत, हर जालसाजी के सामने हार नहीं मानता। हिम्मत रखो। यस विवान, भालपरी इज राइट। अभी भी हमारे पास 2 गेम्स और बाकी हैं, तो होप मत लूज करो। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हम पार्टनर को नहीं बचा पाएंगे। विवान, परिणाम की चिंता मत करो। अपना पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर लगाओ। ओके, सो चलो आरोही, बुराई की टीम को धो डालते हैं। बस एक प्रतियोगिता और, उसके बाद छोटे बालवीर को पत्थर का बनाकर सजावट में रखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जरूर जीतेंगे। और वैसे भी इन पृथ्वी वाले बच्चों की हमसे क्या टक्कर? टक्कर मारने वाली कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है भैया? अभी सवाल मत पूछो और जीतने पे ध्यान दो। बहुत खूब रे, बहुत खूब। हमें किसी भी तरह अकल और मन की अगली प्रतियोगिता में भी जीत दिलानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर बच्चों को ही डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दिखा के चला गया हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारे कारण? यस, क्योंकि तुम दोनों बैड बच्चे हो और तुमने ही बालवीर को बुलाया था। क्या बोला तूने? फिर से तो बोल। क्या बोल? बोलने की क्या जरूरत है? तू खुद ही प्रूफ करिए कि तू सबको धमकी देती है। मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चिंटू चिंटी जैसे नॉटी बच्चों ने बालवीर को बुलाया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। हाँ। अब तक तो अनन्या या परियों को पता चल जाना चाहिए था कि पृथ्वी पर बालवीर ने बच्चों से बुरा व्यवहार किया। चिंटी, बालवीर के इस अजीब व्यवहार को समझने के लिए जैसे ही अनन्या परियों से संपर्क करेगी, तुरंत वो परीक्षा यंत्र चुरा लूंगा। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अनन्या को सामने आना ही पड़े। बालवीर, बाय गॉड,
हमने बालवीर को दिल से बुलाया भी नहीं, तब भी बालवीर आ गए। लगता है ये ना खुशबू सुनने का ही काम होगा। जो सजा दी ने आप उन्हें दीजिए। खुशी दीदी, बालवीर हमारी तरफ इतने एंग्रीली क्यों आ रहा है? अगली प्रतियोगिता का नाम है कठिन लक्ष्य। इस खेल के नियम ये है कि खिलाड़ियों को जादुई घोड़े पर उल्टी दिशा में रोलिंग डिस्क पर चलते हुए ट्रैवलिंग डार्ट पर एम करना होगा और जिस खिलाड़ी का निशाना चूकेगा उसका साथी उबलते पानी की कढ़ाई में नीचे उतारा जाएगा। उबलता पानी? मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान। सो प्लीज ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में मैं तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था। सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। अकल पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और ये उनका तीर कठिन लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। बहुत अच्छे। अक्लमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे 2 तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विमान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। बालवीर, अब तुम्हारे इन एरोज के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खौलते पानी के करीब पहुंच गई है। विमान, थोड़ा ढंग से एरोस चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतना दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था।
विमान अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनका तीर लक्ष्य से दूर चला गया है। अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विमान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विमान से चूक हो गई तो बेचारा विमान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी, और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी, क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विवान जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। विमान के लिए यह मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर लोक की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं, बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे। लगता है छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। यस! विवान, शाबाश विवान, शाबाश। विमान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ 3 तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तुम 5 सेकंड में 3 निशाने कैसे लगाओगे? चमत्कार! पूरी बाजी को एक झटके में छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिमनासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे। बालवीर, हम तो गुड किड्स है ना? उस चिंटी ने हमें धमकी दी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपका तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरे लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर।
हम इसका क्या करेंगे? हाँ इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। सच में बालवीर? ऑफ कोर्स 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। अब दोनों ही पक्ष के पास एक एक अंक है। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। ये बंद है ना, सच में बंद है। अरे ये बिना रजिस्टर्ड घोषों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी, साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओह, इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। तो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल की खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति के क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बाल परी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब, तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है। इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है। और दौड़, जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। बालवीर, सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। आज तो चिंटू चिंटी पूरे जन्म का बदला लेके रहेंगे। चलो चिंटू भैया। हाँ, मैं क्यों नहीं हिल पा रही हूँ? अब हम तुम्हें कलर करेंगे। और मैं तुम्हें। बालवीर यहाँ? बालवीर को तो अकल और मन ने मूर्ति बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है इसको गलतफहमी हो गई है कि ये झाड़ू नहीं घोड़ा है। आरोही, ये झाड़ू घोड़े से भी फास्ट होता है। सो तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को मैच करो। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है।